दोस्तों, व्हाट्सएप की कहानी काफी मजेदार है। 2009 में ब्रायन एक्टन नाम का एक शख्स एक ट्वीट करता है कि उसे फेसबुक ने नौकरी देने से मना कर दिया। इसके बाद वो अगले ही साल व्हाट्सएप को लॉन्च कर देता है, जिसे फेसबुक ने 2014 में 1,04,00,000 करोड़ देकर उससे खरीदा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। यही ब्रायन एक्टन आगे जाकर एक और ट्वीट करते हैं, जिसमें वो लोगों से फेसबुक और उससे जुड़े सभी प्रोडक्ट्स को डिलीट करने के लिए कहते हैं। जब ब्रायन से पूछा गया कि इसके पीछे का क्या कारण है, तो उन्होंने इसे फेसबुक का बिजनेस मॉडल बताया। क्या है ये पूरी कहानी और कैसे एक फ्री सर्विस देकर फेसबुक व्हाट्सएप से करोड़ों रुपए की कमाई कर रहा है, जानेंगे सब आज के इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। व्हाट्सएप की शुरुआत एक रिजेक्शन से हुई थी। ब्रायन उस वक्त याहू में काम कर चुके थे और फेसबुक में जाना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों से फेसबुक ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने एक दोस्त जैन कुओम के साथ मिलकर व्हाट्सएप की शुरुआत की। व्हाट्सएप उस वक्त लॉन्च किया गया जब एसएमएस भेजने के रेट काफी आए थे और व्हाट्सएप आपको वही काम फ्री में करने को दे रहा था, और वो भी पूरी दुनिया भर में। धीरे धीरे लोगों ने खुद एक दूसरे को व्हाट्सएप इस्तेमाल करने का रिकमेंडेशन देना शुरू किया और देखते ही देखते व्हाट्सएप के यूजर्स बढ़ने लगे। फिर व्हाट्सएप का वीडियो और फोटो शेयर करने का फीचर ऐड करना भी अपने आप में एक क्रांति थी। लेकिन व्हाट्सएप के साथ एक परेशानी थी। व्हाट्सएप फ्री था और इसलिए उनकी कोई कमाई नहीं हो रही थी। रोज बढ़ते यूजर्स के कारण उन्हें एक नए सर्वर चाहिए थे, लेकिन पैसा नहीं आ रहा था। हर फ्री ऐप के पास पैसे कमाने के 3 रास्ते हैं। पहला ये कि वो एड्स दिखाने लग जाए, लेकिन ब्रायन और यान को एड्स से दिक्कत थी। दूसरा रास्ता था कि वो व्हाट्सएप के अंदर कुछ पेड फीचर्स ऐड करना शुरू करें, लेकिन दोनों ही व्हाट्सएप में ये नहीं करना चाहते थे। तो आखिरी रास्ता था व्हाट्सएप के यूजर्स का डेटा बेचना। ब्रायन और यान शुरुआत से ही प्राइवेसी लॉ के समर्थक थे, इसीलिए उन्होंने ये भी नहीं किया। इसके बाद उन्होंने कुछ देशों में व्हाट्सएप चलाने के लिए $1 की फीस लेना शुरू कर दिया। कई जगहों पर आपको ये फीस ऐप को डाउनलोड करते वक्त ही देनी पड़ती थी, तो कुछ देशों में 1 साल ऐप का इस्तेमाल करने के बाद। पर ब्रायन एक कदम और आगे गए और उन्होंने व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने के लिए इस फीस को अनिवार्य घोषित नहीं किया। यानी अगर आप पैसा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तब भी कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ $1 फीस होने की वजह से लोगों को ये पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं थी और कंपनी ने आया हुआ पैसा अपने प्रोडक्ट को और बेहतर करने में खर्च किया। व्हाट्सएप की बढ़ती सक्सेस ने 2011 में बहुत सारे इन्वेस्टर्स को उसकी तरफ आकर्षित किया, लेकिन ब्रायन ने किसी से पैसे नहीं लिए, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर इन लोगों ने इसमें पैसा लगाया तो ये लोग व्हाट्सएप के साथ छेड़छाड़ करने लगेंगे और हो सकता है कि उन पर प्रॉफिट कमाने का दबाव भी बनाए। इन्वेस्टर्स किसी भी हाल में व्हाट्सएप में अपना पैसा लगाना चाहते थे। सबको दिख रहा था कि कितनी बड़ी क्रांति है, इसलिए उन्होंने ब्रायन से वादा किया कि व्हाट्सएप के कामकाज में कोई दखल नहीं देंगे। इन्वेस्टर्स से आए इस पैसे से भी ब्रायन और यान व्हाट्सएप को और बेहतर करने में लग गए और देखते ही देखते व्हाट्सएप को 100 करोड़ से ज्यादा लोग इस्तेमाल करने लगे। इस टाइम गूगल ने व्हाट्सएप से बात करनी शुरू की और ये देखकर फेसबुक घबरा गया, क्योंकि उनके अलावा सोशल मीडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी व्हाट्सएप ही थी। जो गूगल के हाथ लग जाती तो उन्हें बिजनेस में काफी नुकसान होता और उन्होंने 1,04,00,000 करोड़ में व्हाट्सएप को खरीद लिया। अब ब्रायन और यान अब फेसबुक के साथ काम करने लगे। मार्क जकरबर्ग ने व्हाट्सएप को यह आश्वस्त किया कि व्हाट्सएप को फेसबुक से नहीं जोड़ेंगे और स्वतंत्र रूप से ऑपरेट करने की आजादी भी देंगे। बहुत से लोगों ने मार्क के इस फैसले को गलत बताया। उन्हें लगता था कि व्हाट्सएप को 1,04,00,000 करोड़ में खरीदना गलत था, क्योंकि व्हाट्सएप एक ऐसी कंपनी है जो लॉस में चल रही है और उनके पास इससे पैसा बनाने का कोई भी रास्ता नहीं है। अगर आप व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को कंपेयर करेंगे तो जहां व्हाट्सएप जो कोई भी पैसा नहीं कमा रहा था, उसे फेसबुक ने 1,04,00,000 करोड़ रुपए देकर खरीदा, जबकि इंस्टाग्राम को खरीदने के लिए मार्क ने सिर्फ 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए। पर शायद मार्क जकरबर्ग को जो व्हाट्सएप में दिख रहा था वो कोई नहीं देख पाया। फेसबुक का मॉडल है फ्री में सर्विस दो और अपने यूजर्स का डेटा लेकर उन्हें रिलेटेड एड्स दिखाओ। फेसबुक आपके नाम, प्रोफाइल पिक्चर, लोकेशन, दोस्त
ऑफिस और बाकी पर्सनल इंफॉर्मेशन बेचता है और इस्तेमाल करता है ताकि वो आपको ऐसी ऐड दिखा सके जो आपके काम की हो। फेसबुक ने ये वादा किया था कि वो कभी व्हाट्सएप का डेटा इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन फेसबुक कब तक अपने लालच को रोक पाता? व्हाट्सएप के पास न सिर्फ आपकी लोकेशन और बाकी चीजें थी, पर साथ ही आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट की भी जानकारी व्हाट्सएप के पास थी। साथ ही व्हाट्सएप ऐसे देशों में भी बहुत पॉपुलर था जहां इंटरनेट स्पीड कम है, इसीलिए व्हाट्सएप के कस्टमर्स फेसबुक के लिए एक बड़ा हथियार थे। व्हाट्सएप ने कॉन्टेक्ट लिस्ट की मदद से ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनिया को जोड़ दिया था। इतनी पावर जब फेसबुक के हाथ लगी तो उन्होंने उसका गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। 2017 में ब्रायन ने फेसबुक का साथ छोड़ दिया, जिसके लिए उन्हें 6000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन ब्रायन को यह दिख गया था कि फेसबुक क्या कर रहा है। उसी साल यूरोपियन यूनियन ने फेसबुक पर एक जांच बिठाई जिसमें ये बात सामने आई कि फेसबुक ने व्हाट्सएप का डेटा ना इस्तेमाल करने के बारे में लोगों से झूठ बोला था और इसके लिए उन्हें 900 करोड़ का फाइन भी चुकाना पड़ा। और भी बड़े खुलासे सामने आने लगे, जैसे किस तरह फेसबुक ने अमेरिका के लोगों का डेटा बेचकर डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जीतने में मदद की। और इसी टाइम ब्रायन का #delete फेसबुक वाला ट्वीट आया। तब तक ब्रायन एक नया ऐप बना चुके थे। ये वो ऐप जो ब्रायन व्हाट्सएप को बनाना चाहते थे। इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, ये था सिग्नल। सिग्नल को ब्रायन ने खुद का पैसा खर्च करके बनाया था और वह व्हाट्सएप के साथ हुए इस धोखे के बारे में सबको बताना चाह रहे थे। यान ने भी कुछ वक्त में फेसबुक का साथ छोड़ दिया और 2021 में जब एप्पल ने अनिवार्य कर दिया कि अगर व्हाट्सएप एप्पल के आईफोन में आना चाहता है तो वो ये स्पष्ट करे कि वो यूजर्स का क्या डेटा ले रहे हैं, तब फेसबुक ने पहली बार व्हाट्सएप का डेटा इस्तेमाल करने की बात जनता को बताई। इसके बाद उन्होंने हर फोन में प्राइवेसी नोटिस भेजा, जो आपके पास भी जरूर आया होगा। फेसबुक ने उसमें ये साफ कर दिया कि अगर आप उन्हें उनका डेटा इस्तेमाल करने नहीं देना चाहते तो आप व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस वक्त तक व्हाट्सएप 200 करोड़ फोन्स में इंस्टॉल था। ये सिर्फ दोस्तों और परिवारों से जुड़ने का ही नहीं बल्कि लोगों के रोजमर्रा के काम का हिस्सा भी बन चुका था, जिस कारण ज्यादातर लोगों ने उस आई एग्री वाले बटन पर क्लिक कर दिया और फेसबुक को लोगों द्वारा ये मंजूरी मिल गई कि वो उनका डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब व्हाट्सएप सिर्फ इसी डेटा से पैसे कमाता है। अब ये मत समझिएगा कि डेटा इस तरह से इस्तेमाल करना गलत है। फेसबुक के अलावा भी बहुत सी कंपनियां ऐसा करती हैं, गूगल भी उनमें से एक है। अगर आपने इंटरनेट पर कभी एक्सेप्ट कुकीज का ऑप्शन क्लिक किया है तो वो कुकीज भी वही कर रही हैं जो फेसबुक कर रहा है। लेकिन फेसबुक के साथ ये परेशानी थी कि उन्होंने ये सब चोरी छिपे किया और अब तो वो खुलकर सामने आ रहे हैं। अगर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपको ये डेटा देने में कोई परेशानी नहीं है तो व्हाट्सएप एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और उसे इस्तेमाल करने से आपको कतराना नहीं चाहिए। आज दुनिया के 4 सबसे बड़े डाउनलोडेड ऐप्स पर व्हाट्सएप तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर है फेसबुक, दूसरे पर फेसबुक मैसेंजर और चौथे पर इंस्टाग्राम, जो इस बात का सबूत है कि फेसबुक जो भी कर रहा है वो काम कर रहा है और उनके यूजर्स बढ़ते ही जा रहे हैं और हर जगह उनके बिजनेस मॉडल भी सेम है। बस फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपको ऐड भी दिख जाती है। वीडियो का मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको फेसबुक के एक मॉडल के बारे में क्या लगता है। अगर आप चाहते हैं कि हम फेसबुक के नामकरण और मेटावर्स पर भी वीडियो बनाएं तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।